आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो सेशन ये रखा गया है, ये नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर आप कैसे ले सकते हैं और आपके पास सेंटर है तो आप इसमें किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाइलेट के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नाइलेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंडर आता है, ऑटोनोमस सोसाइटी है उसकी। और इसके जो कोर्सेज होते हैं आईटी रिलेटेड फील्ड के, ये कोर्सेज होते हैं जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज इनको करती है, मतलब इन कोर्सेज को करने के बाद कैंडिडेट को जॉब वगैरह के लिए भी अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है। कुछ कोर्सेज होते हैं रिकॉग्नाइज होते हैं जो प्राइवेट जॉब्स के लिए रहते हैं। कुछ कोर्सेज जो होते हैं वो कोर्सेज जैसे ओ लेवल का है, ट्रिपल सी के कोर्सेज हैं, ये गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आती हैं उनके लिए भी एक प्राइमरी जो की क्वालिफिकेशन कह सकते हैं आप कि उसके लिए कंपलसरी होता है, उसके बिना वो फॉर्म वगैरह नहीं भर पाते हैं। अभी आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हमारा नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर है, जो डीएसपी के ऊपर एक सर्विस हमारी रहती है। आप उसके अंदर किस तरीके से आप इस सेंटर को ले सकते हैं, क्या आपको बेनिफिट होगा, ये सारी चीजें मैं आपको अभी आज के सेशन के अंदर बताऊंगी। तो सबसे पहले जो हम नाइलेट का फैसिलिटेशन सेंटर देते हैं सीएससी के थ्रू, तो ये नाइलेट के सेंटर हैं क्या। बेसिकली नाइलेट के जो डीएलसी कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, 3-3 महीने के जो कोर्सेज होते हैं, उसको जो नाइलेट है डिजिटल लिटरेसी कोर्स कहता है। और अगर उसका सेंटर किसी को लेना है तो वो नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोई वीएलई हमारा नाइलेट का सेंटर लेना चाहता है और डीएसपी के पोर्टल के थ्रू लेना चाहता है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। जैसे उसकी क्वालिफिकेशन एक मेन रहती है, इसमें बीए की या उनकी फैकल्टी, क्योंकि आप लोगों के पास एजुकेशन का अगर आपका बहुत बड़ा सेंटर है तो आपने फैकल्टी वगैरह भी रखी हुई होगी, और हो सकता है कि आपकी क्वालिफिकेशन आईटी रिलेटेड फील्ड में नहीं हो, बट आपके पास बहुत अच्छी एक फैकल्टी है जिसकी क्वालिफिकेशन आईटी से रिलेटेड है। तो इनमें जो आईटी रिलेटेड क्वालिफिकेशन होंगी वो नाइलेट का ट्रिपल सी है, अगर वो किया हुआ है तो बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा एमसीए, बीसीए, अगर किसी भी फील्ड में बीटेक किया हुआ है वो सारा एक्सेप्ट किया जाता है। एमएससी कंप्यूटर साइंस है या आईटी में है, बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी है। बाकी अदर जो आईटी रिलेटेड फील्ड के अंदर जो कोर्सेज होते हैं, पीजीडीसीए, डीसीए वगैरह होते हैं, अगर वो क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप आराम से इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक यही क्राइटेरिया है जो सीएससी के थ्रू नाइलेट सेंटर लेने के लिए हमने रखा हुआ है। इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया इस तरीके का नहीं है जो सीएससी सेंटर के थ्रू अगर कोई सेंटर नाइलेट का सेंटर लिया जाए उसके लिए रिक्वायर्ड हो। एक जो फीस है वो हमारे 8,260 रुपए है। आपको सेंटर 8,260 रुपए अपने वॉलेट से पेमेंट करना पड़ेगा। ये जो सेंटर होगा ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। ये आप अगर आपका सेंटर अप्रूव हो जाता है तो आप नाइलेट के ऑथराइज स्टडी सेंटर आप बन जाते हैं। ये सेंटर लेने के लिए आप हमारे डीएसपी पोर्टल पे जाइएगा, digitalseva.in पे जाइएगा। वहाँ पे एजुकेशन के अंदर नाइलेट कोर्सेज करके नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करिएगा, फॉर्म भरिएगा, आपसे नॉर्मल डिटेल मांगी जाती है, आप वो भरिएगा। इसके अंदर एक हम जो सेंटर का डिटेल या एड्रेस मांग रहे हैं, बेसिकली वो सेंटर का एड्रेस मांगा जाता है। तो आपका सेंटर जहां पे भी है आप उसका प्रॉपरली आप उसका पूरा एड्रेस लिखिएगा। आप ऐसे मत लिख दीजिएगा कि वार्ड नंबर 10 आपने लिखा शाहजहांपुर यूपी, ठीक है। ये अगर आपने इस तरीके से अगर हमें लिख के फॉर्म के अंदर भर के दिया हुआ है, एज इट इज नाइलेट के पोर्टल पे होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो कैंडिडेट आपको नहीं जानते हैं बट वो नाइलेट के सेंटर के थ्रू बीसीसी, ट्रिपल सी अगर कोई भी कोर्सेज करना चाहते हैं तो वो आपके सेंटर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप पूरा नाम लिखिएगा वहां पे। जैसे मान लीजिए आपका XYZ कंप्यूटर सेंटर है, आपने वो लिखा, आपका जो ब्लॉक नंबर है वो डाला, आपने टावर नंबर डाला, या आपका शॉप नंबर कुछ है आप वो डाला, आपका एरिया आपने डाला, उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट डालेगा, स्टेट डालेगा और अपना पिन कोड प्रॉपर्ली लिखिएगा। क्योंकि ये एड्रेस मुझे इसलिए भी रिक्वायर्ड होता है
आपका जो ऑथराइजेशन लेटर है कि आपका सेंटर अप्रूव नाइलेट ने किया है, उसके लिए एक लेटर इशू होता है, उसको ऑथराइजेशन लेटर बोला जाता है नाइलेट की तरफ से। वो लेटर बाय स्पीड पोस्ट आपके सेंटर पे डिलीवर होगा। तो अगर आपका पूरा एड्रेस होगा उसी कंडीशन के अंदर वो आपके पास पहुंचेगा, अदरवाइज वो नाइलेट के पास वापस लौट के चला जाएगा। एंड अगर आप कोई भी आपके पास कोई भी स्कीम वगैरह आता है या कहीं पे भी आपको पार्टिसिपेट करना होता है ऐसे नाइलेट सेंटर के रूप में, तो वहां पे आपको ये लेटर दिखाना पड़ता है। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जब भी एड्रेस के अंदर डालते हैं आप पूरी के पूरे अपना प्रॉपर उसके अंदर डिटेल डालिएगा। जो फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया है एड्रेस का, उसी तरीके से डालिएगा। फोन नंबर और ईमेल आईडी आप वही डालिएगा इस फॉर्म के अंदर जो आप डेली एक्सेस करते हैं, जिसके पास नाइलेट की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन आती है वो आपको मिल जाए। फोन नंबर इसलिए जरूरी होता है कि नाइलेट अगर कोऑर्डिनेट करना चाहे आपके साथ तो आराम से कर सकता है। सेकेंडली, अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा होता है आपके नियरेस्ट एरिया में है और वो जानना चाहता है कि आपका सेंटर कहाँ पे है, तो वो कॉल करके आपके पास तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दो ऑप्शन है इस फॉर्म के अंदर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह का। हमने फैकल्टी का ऑप्शन भी डाल रखा है। इनकेस फैकल्टी आप ही हैं, आपके पास अगर वो क्वालिफिकेशन है जो भी मैंने आपको बताया था वो क्वालिफिकेशन है, तो आप अपना ही वहां पे नाम डालिएगा फैकल्टी क्वालिफिकेशन के अंदर या फैकल्टी डिटेल के अंदर, और जो भी आपने कोर्स किया हुआ है उसका रोल नंबर और ग्रेड डाल दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कोर्सेज के अंदर परसेंटेज दिया जाता है, बट हमने वहाँ ऑप्शन ग्रेड का दिया है, तो आप वहाँ पे जो आपके परसेंटेज है आप वो लिख दीजिएगा। नाइलेट का एक क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग जब भी हम आपकी एप्लीकेशन नाइलेट में सबमिट कराते हैं उसके ग्रेड जो होता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम बना के वहाँ पे डाल देते हैं। इसके अलावा आपको नाइलेट का सेंटर लेने के लिए बेनिफिट क्या होते हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि अगर सीएससी सेंटर के थ्रू अगर आप सीएससी के थ्रू अगर आप नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे ले रहे हैं, उसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर नाइलेट के पोर्टल पे जाते हैं तो बहुत एक लंबा चौड़ा क्राइटेरिया है, वहाँ कारपेट एरिया भी होने चाहिए, आपके पास नंबर ऑफ सिस्टम भी होने चाहिए, फैकल्टी भी होनी चाहिए, पार्ट टाइम फुल टाइम भी होना चाहिए, आपका पास का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि आपने कोई आईटी रिलेटेड फील्ड के अंदर आप कोई ये सेंटर अपना रन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया होते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के होते हैं, जो सीएससी सेंटर से अगर आप फैसिलिटेशन सेंटर ले रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड होता है। इसके साथ साथ फीस के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो फीस है 8,260 रुपए है। इनकेस अगर आप नाइलेट के पोर्टल पे अगर जा रहे हैं और वहां से डायरेक्टली आप लेना चाहते हैं तो वहां पे 11,800 रुपए का ये सेंटर आपको मिलेगा। इसके अलावा आप नाइलेट के ऑथराइज सेंटर हो जाते हैं सीएससी के साथ साथ, आप वहां पे अपना स्टडी करा सकते हैं। ये जो सेंटर आपका अलॉट होगा वो 5 कोर्सेज के लिए होगा, बीसीसी, ट्रिपल सी प्लस एसीसी और ईसीसी। ये 5 कोर्सेज हैं जिनमें आप बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आप पढ़ाने के लिए कोई भी फीस आप कैंडिडेट से चार्ज कर सकते हैं। जो भी आप चार्ज करेंगे आपके एरिया के अकॉर्डिंग होगा, कैंडिडेट आपको जो भी अमाउंट दे सकता है वो आप अपना जो फीस है एज ए फीस उसको आप वहाँ पे बता सकते हैं कि मैं अगर आप मेरे सेंटर से करते हैं तो आपको ट्रिपल सी का इतना पैसा देना होगा या बीसीसी का इतना पैसा देना होगा। इसमें एक कंडीशन है कि इनके एग्जामिनेशन फीस जो होता है वो आपको नाइलेट को देना होगा। तो आप डीएसपी पोर्टल के ऊपर हमारी एक सर्विस है नाइलेट कोर्सेज करके है, वहां से आप डिमांड नोट नंबर अपना जनरेट करिएगा अपने पोर्टल के थ्रू और वहां से आप उसका पेमेंट कर दीजिएगा। आप ध्यान रखिएगा पेमेंट जो भी करते हैं आप सीएससी वॉलेट से करिएगा। इनकेस अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ट्रैकिंग होती है आपके पेमेंट की। अगर आपने कोई और पेमेंट मोड ऑप्ट कर लिया हुआ है, ले लिया हुआ है, उससे पेमेंट कर दिया हुआ है, उस कंडीशन में हमारे पास कोई ट्रैकिंग नहीं होती है और नाइलेट उस कंडीशन में हमें सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो हमें बोलते हैं कि ये आपके बीएलई के थ्रू नहीं आया हुआ है ये एप्लीकेशन, ये एज ए डायरेक्ट कैंडिडेट आए हुए। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जो भी पेमेंट आप करते हैं वो सीएससी वॉलेट के थ्रू ही आप उसको करें।
इसके साथ साथ आपको नाइलेट बहुत सारी खुद की पर्सनल स्कीम भी निकालता है, इनके रीजनल सेंटर वाइज भी स्कीम्स निकलती हैं। जैसे गर्ल्स कैंडिडेट है या SC/SC कैंडिडेट है, उनको CCC वगैरह कराना है, तो उस कंडीशन में आप एलिजिबल हो जाते हैं उस स्कीम को लेने के लिए। उसके साथ साथ कभी जो गवर्नमेंट होती है, यूपी गवर्नमेंट होती है, वो भी कुछ स्कीम्स निकालती है, या उनके एम्प्लॉइज जो होते हैं उनको ट्रेनिंग कराने के लिए वो नाइलेट सेंटर जो होते हैं उनको प्रेफर करती है। तो अभी भी करंटली भी अभी 1-1.5 महीने पहले भी स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम निकली हुई थी जिसके अंदर नाइलेट के सेंटर थे, उन्हीं के थ्रू वो स्कीम लोन कंप्लीट करनी थी उनको। हमारे काफी सारे VLE भाई थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो आप लोग उनके पोर्टल पे चेक करते रहिएगा, गवर्नमेंट के पोर्टल पे, कि किस स्कीम के लिए नाइलेट सेंटर को वो प्रेफरेंस देते हैं। जनरली जो भी गवर्नमेंट की स्कीम निकलेगी उसमें नाइलेट का जो फैसिलिटेशन सेंटर जिन लोगों के पास है उनको प्रेफरेंस हमेशा दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रूल होता है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्हीं को वो प्रेफरेंस देते हैं हर काम करने के लिए। इसके अलावा हमारे CSC के अंदर भी बहुत सारी CSR आती है, फंडिंग्स आती हैं, तो हम प्रेफरेंस CSC एकेडमी के जो हमारे सेंटर्स होते हैं हम उन्हीं को देते हैं, या फिर जो नाइलेट के सेंटर होते हैं हम उनको प्रेफरेंस देते हैं। तो ये आपको एक बेनिफिट है हमारे CSC सेंटर के थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर लेने के लिए। सजाद, कोई क्वेश्चन वगैरह आया है इसके रिगार्डिंग? यस मैम, क्वेश्चंस भी आए हैं। VLE इसको हमने देख रहे हैं, लगभग 50 लोगों के साथ हम लाइव भी हैं मैम, और हम अपने VLE साथी के भी कई क्वेश्चंस हैं। उससे पहले मैम मुझे 2-3 क्वेश्चन और मेरे जो अपने माइंड में आया वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें आपने शुरुआत में बोला कि नाइलेट सेंटर लेने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि इसमें स्पेस को लेकर और VLE के पास सिस्टम कितना होना चाहिए नाइलेट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो उसके पास बैठने की व्यवस्था हो या कैंडिडेट के बैठने की, ऐसा कुछ मैंडेटरी है नाइलेट सेंटर लेने के लिए? ये भी ऐसा मैं VLE पूछता हूँ, जो VLE जेन्युइन पूछते हैं उनके मन में होता है, तो बीइंग एज अ VLE मैं आपसे प्रश्न को कर रहा हूँ। हाँ, नहीं जी सजाद, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई अपने को इतना एरिया होना चाहिए कि उनके पास सिस्टम वगैरह का, सिस्टम का एक जरूर उन्होंने एक रेंज डाला हुआ है 1 to 5 कंप्यूटर। तो हमारे जितने भी CSC सेंटर है वो उनके पास मिनिमम 5 कंप्यूटर तो एटलीस्ट मिलते ही मिलते हैं। तो हमारे जो सेंटर है 1 to 5 की रेंज में आते ही आते हैं। बाकी CSC सेंटर के थ्रू जो मैंने पहले भी बताया था भी कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, और वो सिर्फ इसीलिए मांग रहे हैं कि हमारे VLEs जो हैं वो या तो खुद स्टडी कराते या फिर उनके पास फैकल्टी है तो वो स्टडी उसको करा सके, क्योंकि ये स्टडी सेंटर भी है। और बाकी कोई एरिया वगैरह का कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर डायरेक्टली जाएंगे तो वो कारपेट एरिया है उनके पास। मैम जो क्वालिफिकेशन की बात आप कर रही हैं, आपने स्लाइड में दिखाया भी है, हमारे VLE फैकल्टी क्वालिफिकेशन ये मैंडेटरी है? हाँ, ये कंपलसरी है क्योंकि ये स्टडी सेंटर है, और अगर फैकल्टी की क्वालिफिकेशन या VLE ही हमारा फैकल्टी है उस कंडीशन में वो अगर ये क्वालिफिकेशन रखता है तो वो आराम से CCC, BCC, ACC, ECC और CCC+ का कोर्स आराम से पढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैम VLE का मैं कई बार फेस कर चुका हूँ, उनको अक्सर ये पूछना होता है कि सर एक टाइम पीरियड ऐसा था जब आप 1200 में रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, वो पीरियड दोबारा कब आएगा? तो इस पर हम खुद VLE को भी जवाब दे देना, जो चाहते हैं कि वो भी CSC में एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें हमने VLE को डिस्काउंट पे नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर का रजिस्ट्रेशन कराया था। तो VLE अक्सर पूछते हैं सर वो वाला वक्त कब आएगा या वो डिस्काउंट वाला कब आएगा? देखिए हम ट्राई करते रहते हैं, वो भी हमारा एक इनिशिएटिव था कि नाइलेट ने हमें वो इतने कम रेट के ऊपर वो दिया था, कभी भी उन्होंने हमें इस तरीके का डिस्काउंट नहीं दिया था। हम ट्राई करते रहते हैं, बट उसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारे बहुत सारे VLEs हैं जो नाइलेट का काम करते हैं, CCC वगैरह का फॉर्म वो कैंडिडेट का भरवाते हैं, पर प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या आ रहा है हमारे साथ कि वो CSC वॉलेट को यूज नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्टली कोई और पेमेंट गेटवे हैं उनको यूज कर रहे हैं।
तो इन केस हमारे जो VLEs हैं वो अगर पेमेंट गेटवे को छोड़ के CSC वॉलेट को यूज करना स्टार्ट कर दे तो नाइलेट के पास भी एक नंबर वहां शो होने लगता है कि देखिए हमारे जो VLE हैं वो बहुत इंटरेस्टेड है आपका सेंटर में आपके साथ काम करने के लिए। तो वो एक बेनिफिट हो जाता है। जब हमने 1200 रुपए का लिया था हमने उनको यही बोला था कि हमारे बहुत सारे VLEs हैं जो इसमें काम करते हैं, बट इस तरीके का कोई आप लोग ऑफर नहीं देते हैं तो वो कहीं और पेमेंट गेटवे को यूज कर लेते हैं। तो इस कारण से वो चीज मिली। तो मेरी सभी से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप CSC वॉलेट को पेमेंट के ऑप्शन के रूप में लीजिए, जिससे हम नाइलेट को दिखा सकें देखिए हमारे VLEs इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ये सेंटर भी लेना चाहते हैं, तो आप हमें ये सेंटर वापस से डिस्काउंटेड रेट पे प्रोवाइड कराएं। मैम अब हम कुछ क्वेश्चंस अपने VLE साथी का ले लेते हैं जिन्होंने इस चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाले हैं। एक है आदि जी, उन्होंने लिखा है मैम O लेवल का भी स्टार्ट करा दीजिए, हमारे VLE इसको एक्साइटेड है कि CSC अगर इस दिशा में भी बढ़े कि O लेवल का भी हो तो वो हो जाएगा मैम। हम आदि जी काफी बार उनके साथ ट्राई कर चुके हैं, बट आप लोगों ने भी देखा होगा कि O लेवल का फीस है वो काफी ज्यादा है। आई थिंक 60,000 प्लस GST के आसपास उसका फीस है। तो नाइलेट हमें अभी करंटली डिस्काउंट नहीं दे रहा है। अभी फैसिलिटेशन सेंटर जो हमने लिए हैं वो सेंटर भी डिस्काउंटेड रेट में है, और हम कोई भी सर्विस अगर CSC में लेके आना चाहते हैं तो वो मार्केट रेट से कम होनी चाहिए। ये हमारा एक मोटिव रहता है कि हमारे VLEs को उनमें बेनिफिट मिले, फाइनेंशियल भी मिले, बाकी का जो क्राइटेरिया होता है उसमें भी रिलैक्सेशन मिले। अगर आपने O लेवल का देखा होगा तो 24 पेजेस का एक फॉर्म है वहाँ पे, और बहुत बड़ा क्राइटेरिया के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और बहुत सारी चीजें, फैकल्टी वगैरह का उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो मांगते हैं, कार्पेटेरिया वगैरह भी है। तो हम लोग उनसे कोशिश कर रहे हैं कि वो जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा हमारे लिए कम करें और जो फीस है उसके अंदर डिस्काउंट करें, ठीक है। बट जब तक ये चीज नहीं हो रही है तो आप लोग, अगर आपके पास नाइलेट का फैसिलिटेशन सेंटर है और आप पास्ट 6 मंथ से एक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन भी आप अगर इससे फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू कर रहे हैं, तो आपका जो एक वहाँ पे क्राइटेरिया है O लेवल का सेंटर लेने के लिए कि पास्ट 6 मंथ से आप कोई भी IT रिलेटेड फील्ड के अंदर एजुकेशन दे रहे हैं अपने सेंटर के ऊपर, तो वो क्राइटेरिया एक फुलफिल हो जाता है, जो बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपका नाइलेट का ही सेंटर है तो उनका वहाँ पे कोई नहीं आता है इस क्राइटेरिया को। अच्छा मैम, रजिस्ट्रेशन के बाद जो अप्रूवल होता है मैम, ये कितने टाइम ड्यूरेशन में हो जाता है? VLE अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करके इंतजार करते रहते हैं, कुछ का तो अप्रूवल हो जाता है, उनको समय से पता नहीं चलता है, तो वो एक ठीक ठाक समय तक इंतजार करते रहते हैं। तो ओवरऑल एक मतलब एक आइडियल कंडीशन क्या है मैम, कितना समय में अप्रूवल हो जाता है? अप्रोक्सीमेटली 60 to 90 डेज का उनका टाइम लगता है। जैसे ही वो अप्रूव करते हैं, एक नाइलेट की तरफ से एक ईमेल आती है जो नो रिप्लाई की तरफ से आती है। जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो VLE है उन्होंने हमें जो फॉर्म के अंदर फिल करके दिया था, उस ईमेल आईडी के ऊपर वो भेजते हैं। कभी कभी क्या होती है कि वो इनबॉक्स के अंदर शो ना करके स्पैम में या जंक के अंदर चली जाती है। तो आप 60 to 90 डेज के बीच में आप चेक करते रहिएगा स्पैम को और जंक को भी कि नो रिप्लाई से नाइलेट की तरफ से कोई मेल आया होगा, क्योंकि डायरेक्टली जैसे ही एक्टिव होते हैं इनके सेंटर, अलॉट कर देते हैं, एक्टिवेशन उनका हो जाता है, वो डायरेक्टली नाइलेट की वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, और साथ के साथ VLE के पास ईमेल भी चली जाती है। मैम एक संजीव कुमार जी हैं, उन्होंने लिखा है मैम मेरा लॉगिन पासवर्ड रिसेट करने का लॉगिन नहीं हो रहा है, इनका नाइलेट सेंटर का कुछ इशू है मैम, मे बी इनका लॉगिन नहीं हो रहा है, तो इनको हम क्या सजा दी? ये वाला जो केस होगा शायद इन्होंने 1200 रुपए में लिया होगा, क्योंकि 1200 रुपए के अंदर जो भी सेंटर होते हैं वो बल्क में एप्लीकेशन गया था, ठीक है। तो जो नाइलेट था उसने एक लिंक प्रोवाइड कराया था हमारे जितने भी VLEs हैं उनको,
उसके ऊपर वो CSC ID यूजर नेम था, पासवर्ड उनका बाय डिफॉल्ट उनका बना हुआ था। जब उस पे लॉगिन करते थे तो एक ई प्रोविजनल नंबर वहाँ पे शो होता था जो नाइलेट का ID और पासवर्ड होता था फर्स्ट टाइम के लिए। बट स्कीम खत्म होने के उन्होंने 2 महीने बाद इस लिंक को क्लोज कर दिया था। तो काफी सारे VLEs हैं उसी लिंक के ऊपर जा रहे हैं और ID पासवर्ड रोंग है, वो ऐसा उनके पास मैसेज आ रहा है। आप लोगों को जिनका भी सेंटर अप्रूव हो गया हुआ है और इन केस उनके पास ID पासवर्ड नहीं आया हुआ है, तो जो अभी प्रोसेस सिखाया जा रहा है आप उसको फॉलो करिएगा, आपका ID पासवर्ड आपको मिल जाएगा। जैसे student.nilet.gov.in पे गए, वहां पे आप लॉगिन के नीचे सेकंड नंबर का ऑप्शन आ रहा है सर्च इंस्टीट्यूट करके, आप उस पे उसको क्लिक करिएगा। आपके पास एक पेज आएगा जहां पे कोर्स कैटेगरी पूछा जा रहा होगा, वहां पे IT लिटरेसी प्रोग्राम है, आप उसको सिलेक्ट करिएगा। कोर्स के अंदर जो है आप BCC CCC कोई भी कर सकते हैं। स्टेट सिलेक्ट करिएगा, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपने फॉर्म के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया था आप वो करिएगा। आप से ज्यादा आप रैंडमली कोई भी डिस्ट्रिक्ट कर दीजिएगा। हाँ, हमने आगरा कर लिया है और इसको हमने व्यू कर जी, दिया। आप इसको व्यू करिएगा इसको। देखिए आगरा में जितने भी सेंटर हैं नाइलेट के, वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप इसको कंट्रोल F करेंगे, अपना CSC ID डालेंगे, तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि CSC के थ्रू लेने पे आपके सेंटर का जो नाम आता है कॉमन सर्विस सेंटर, फिर आपका CSC ID आता है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप जब एड्रेस लिखते हैं तो अगर आपका कोई सेंटर का नाम है तो आप उससे उस एड्रेस की स्टार्टिंग करिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सेंटर नाइलेट के पोर्टल के ऊपर आपका सेंटर किस तरीके से दिखाई देगा। तो ऊपर जो डार्क ब्लू कलर में है कॉमन सर्विस सेंटर, फिर आपका CSC ID दिखाई देगा, फिर आपका जो एड्रेस है वो पूरा का पूरा दिखाई देगा। अगर आप एड्रेस की स्टार्टिंग अपने सेंटर के नाम के साथ करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल, ईमेल ID वगैरह सब कुछ होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक एक्रीडेशन नंबर करके एक डला हुआ होगा। अगर आपने 1200 रुपए में लिया है तो 700 करके नंबर स्टार्ट होगा। अगर आपने 8260 में लिया हुआ है तो 99 करके वो नंबर स्टार्ट होगा। आप इस नंबर को कॉपी करिएगा, उसके बाद आप वापस होम पेज पे आइएगा, सीधा वापस स्टूडेंट वाली साइड के होम पेज। देखिए यहाँ पे यूजर टाइप में आप इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करिएगा। आपका जो ID है यूजर नेम में वो जो एक्रीडेशन नंबर या ई प्रोविजनल नंबर दोनों एक ही चीज होते हैं, आप वो डालिएगा। पासवर्ड में भी आप अपना वही डालिएगा फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए। ठीक है, आप कैप्चा डालेंगे, व्यू करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास होगा कि पासवर्ड रिसेट करने का आपको ऑप्शन देगा। यूजर नेम आपका हमेशा यही रहेगा। पासवर्ड जो होगा आपने जो भी रिसेट किया होगा, आई थिंक ये जो यूजर नेम होगा किसी ने इसका पासवर्ड वगैरह यूज कर लिया होगा, इसलिए यहाँ पे लॉगिन अभी नहीं दिखा रहा। बट आप जैसे ही अपना ID और एक्रीडेशन नंबर ऐसे ID और पासवर्ड डालते हैं, कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे, आपका जो होगा, जो पेज आपके पास आएगा वो पासवर्ड रिसेट करने के लिए आएगा। आपका करंट पासवर्ड जो होगा 700 वाला या 99 वाला नंबर रहेगा, आप वो डालिएगा। आपको न्यू पासवर्ड के लिए आप जो भी बनाना चाहते हैं वो डालिएगा। कंफर्म पासवर्ड वही डालिएगा जो न्यू पासवर्ड है आपका। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शन होते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका स्कूल कौन सा है, मोबाइल नंबर क्या है, इस तरीके के कुछ 7-8 क्वेश्चंस भी होते हैं। आप जो भी उसमें सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसका आंसर आप लिख दीजिएगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है आप उसको ध्यान रखिएगा, और जो भी आंसर आपने लिखा है, मान लीजिए आपने सिलेक्ट किया है कि नाम आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो अगर आप वहां पे नाम लिखते हैं, मान लीजिए आपका नाम राम है, तो राम अगर आपने कैपिटल लिखा है तो आपको पासवर्ड में जब भी आप रिसेट करने के लिए जाते हैं या पासवर्ड वहां पे लिखते हैं तो आपको उसी फॉर्मेट में लिखना होगा कि कैपिटल में लिखना होगा। अगर
आपने वहां आर कैपिटल लिखा है तो आर कैपिटल लिखना पड़ेगा। वो तो जो आपका पासवर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आपने जो लिखा है, अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो आपको उसी फॉर्मेट में उसको लिखना होता है। इन केस किसी ने कर लिया हुआ है, कोई भूल जाता है कि पासवर्ड उसने रिसेट किया बट पासवर्ड ही भूल गया है, सिक्योरिटी क्वेश्चन में भूल गया हुआ है, तो आप अपनी स्टेट टीम से कोऑर्डिनेट करिएगा। वो हमारे तक आपकी रिक्वेस्ट पहुंचाएंगे, हम नाइलेट से उसको रिसेट कराएंगे। एक आरती यादव है मैम, इन्होंने कहा है मैंने 8 महीने पहले अप्लाई किया था, अभी तक यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला। आरती जी, अभी जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर की वेबसाइट ओपन करके और वहां से जो 2-3 स्टेप फॉलो करके आप अपने सेंटर का और अपने अप्रूवल नाइलेट सेंटर का डिटेल वहां से आप निकाल सकती हैं। आपका यूजर आईडी वहीं पर मिल जाएगा, आपका एक्रेडिटेशन नंबर है और वही आपका सिम पासवर्ड है, तो आप वहां से देख सकती हैं। मैम एक अमित कुमार शर्मा है, इनका जानना चाह रहे हैं कि मैम क्या हम एग्जाम सेंटर भी करा सकते हैं अपने सेंटर? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे हमारे सीएससी सेंटर हैं जो बड़े बड़े बहुत अच्छे सेंटर हैं, जो नाइलेट का क्राइटेरिया एग्जामिनेशन सेंटर बनाने का वो उनकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे थे, तो नाइलेट ने उनको एग्जामिनेशन सेंटर पे बनाया। करंटली ये सर्विस हमारे पास नहीं है, सीएससी के थ्रू हम नहीं बनवा पाते हैं, बट अगर आप नाइलेट के पास जाते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग अगर आपका सेंटर वगैरह है तो नाइलेट तो बनाता है आपके सेंटर। तो आपका जो भी रीजनल सेंटर होता है, आपका कुछ लोगों का गोरखपुर है, कुछ का लखनऊ है, तो आप वहां पे कांटेक्ट करिएगा और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है पूरा बताइएगा वहां पे कि आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका कोई एग्जामिनेशन कराने का एक्सपीरियंस है, जैसे वो IABF का हो या आपका कोई भी स्टेट के कोई भी एग्जाम कराने का एक्सपीरियंस आपका है, तो आप वो वहां पे मेंशन करिएगा। कंप्यूटर वगैरह की उनकी रिक्वायरमेंट होती है। एक मेन होता है स्टैटिक IP हर कंप्यूटर के ऊपर होना चाहिए एग्जामिनेशन कराने के लिए, तो वो वाला चीज अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं तो आप नाइलेट का जो रीजनल सेंटर है गोरखपुर या आपका लखनऊ होगा, आप चेक कर लीजिएगा, वहां पे आप कांटेक्ट करिएगा। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वो अपना ही आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। मैम हमारे कुछ ऐसे VLE साथी हैं जिनका नाइलेट सेंटर का जो एक टाइम ड्यूरेशन के साथ जो एग्रीमेंट था वो अगर पूरा हो गया है तो उनको दोबारा रिन्यूअल कराने का क्या प्रोसेस है, हम उनको क्या रिप्लाई करेंगे? क्योंकि हमारे एक VLE साथी ने ये सवाल भी पूछा है। देखिए हमारे CSC की तरफ से एक मेल उनके पास आती है कि हमारा एक सेंटर है और वो इसको रिन्यू कराना चाहता है। वो चेक करते हैं, उनका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि लास्ट जो 3 ईयर का जो टाइम होता है उसके अंदर उन्होंने 250 कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो और 50% जो कैंडिडेट है वो पास होने चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया उनका कंप्लीट होता है तो नाइलेट उसको आगे प्रोसेस कर देता है कि रिन्यूअल करा सकता है। उस कंडीशन में नाइलेट की तरफ से एक मेल आती है, एक लिंक आता है जिसमें पूरा का पूरा उनका प्रोसेस होता है, PDF फॉर्मेट के अंदर फॉर्म वगैरह होता है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन कुछ होते हैं उनके जैसे फैकल्टी वगैरह का होता है, क्योंकि 3 साल तक वो रन अगर कर चुके होते हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने कोई ना कोई फैकल्टी वगैरह रख ली होती है, तो उनकी 2 फैकल्टी का उनका क्राइटेरिया होता है। रियली खुद भी फैकल्टी हो सकता है और दूसरा भी कोई बंदा उनका हो सकता है। तो और इनका एक उस कंडीशन के अंदर जो होता है, आपका जहां भी सेंटर चल रहा है वहां का जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो देने होते हैं, रेंट एग्रीमेंट या आपका खुद का होता है, वो चीजें उनको प्रोवाइड करानी पड़ती है। 2-3 चीजें होती हैं वो उनको देनी होती है। उसका एक पेमेंट भी होता है 5000 प्लस GST होता है, जो डायरेक्टली जो लिंक आता है उसके अंदर जो पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ था वहां पे उनको करना होता है। ये सारा करने के बाद जो डॉक्यूमेंट होता है डायरेक्टली नाइलेट को भेजना होता है और उसका एक स्कैन कॉपी होता है, वो आप अपनी स्टेट टीम को भेजिएगा, वहां से वो हमें भेज देते हैं। एंड जो हमारे एंड पे CSC के थ्रू जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो हम कंप्लीट करके नाइलेट को भेज देते हैं। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट उनको रिसीव हो जाते हैं वो आपके सेंटर को रिन्यू कर देते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आपका पेमेंट वगैरह होता है आप CSC की नॉलेज में रखिएगा, क्योंकि अगर CSC को नहीं पता होता है तो CSC की तरफ से जो फॉर्मेलिटीज होती है वो CSC नहीं करता, उस कंडीशन में नाइलेट उसको रिन्यू भी नहीं करता। मैम एक मनीष अग्रेदी जी हैं, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं मैम। इनका ये सवाल है, मे भी हो सकता है ये हमारे साथ लेट में जुड़े हैं, नया नाइलेट सेंटर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
हो सकता है मैम देखिए, इसके बाद VLE देखें तो उनका भी एक रिप्लाई होगा, तो एक आखिरी रिप्लाई इस पर हम लेंगे मैम। जी अभी जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है जो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाइएगा, एजुकेशन में जाइएगा। एजुकेशन के अंदर आपको नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर का एक ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करिएगा, आपका एक फॉर्म ओपन होगा, आप वो सिंपल सा डिटेल है, आप वो डिटेल वहां पे फिल करिएगा, सबमिट करिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा उसका, एंड वो डिटेल हमारे पास हमारे पोर्टल पे आ जाती है। प्रोसेसिंग में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 मंथ का टाइम एक्चुअली हमें भी लगता है और नाइलेट को भी लगता है, क्योंकि जो नाइलेट के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा का पूरा जो आपका डिटेल है वो उनको प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद ही हम ट्राई करते हैं कि कोई भी नाइलेट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन ना आए, कोई रिजेक्शन नहीं आए, इसलिए हमको थोड़ा सा उसको आपका जो डेटा हमारे पास आता है उसको हम वेरीफाई करके ही नाइलेट में आगे सबमिट कराते हैं। तो विद इन 3 मंथ आपके रजिस्ट्रेशन के आपको सेंटर अलॉट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। आज के इस सेशन को मैं कंक्लूड करता हूँ। आज के इस सेशन में मैम हम लोगों ने बात किया कि नाइलेट से फैसिलिटेशन सेंटर लेने का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो क्या है, उसकी फीस क्या है और उसमें क्वालिफिकेशन की जो क्राइटेरिया है वो क्या है, इससे होने वाले बेनिफिट्स क्या है, जिन लोगों के साथ नाइलेट सेंटर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो पूरा हो गया है उसको रिन्यूअल कैसे करा सकते हैं। हम लोगों ने जो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन किया मैम कि ऐसे VLE जिनका नाइलेट का अप्रूवल हो चुका है और उनको जानकारी नहीं है, वो हमारे नाइलेट सेंटर पे जाकर वहाँ सर्च इंस्टीट्यूट में जाकर वो चीजों को अपनी डिटेल वहां से ला सकते हैं और उनका एक्रेडिटेशन नंबर ही उनका यूजर आईडी पासवर्ड है फर्स्ट टाइम के लिए, और वो अपना पासवर्ड रिप्लेस करके अपना वो काम कर सकते हैं। उसके अलावा मैम आपने जितने भी क्वेश्चन आए आपने उन सबके जवाब भी दिए, सो थैंक यू सो मच मैम। आज के इस सेशन को क्लोज करते हैं मैम। एक वोट ऑफ थैंक्स मैम आपकी तरफ से, उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे। थैंक यू, ओवर टू यू मैम। आप लोग सभी जो भी VLE हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हमारी स्टेट टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके कारण आज मैं यहाँ पे लाइव हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।